हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ईजान फैन फिक्शन। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम अपनी स्टोरी बॉस लव सर्वेंट का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। और जो कोई मेरे चैनल पे न्यू है, अगर आपको स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जान ने ईबो को ड्रिंक की हालत में इतना परेशान कर दिया था कि बेचारा ईबो, वो क्या कहे, वो बहुत परेशान हो गया था। लेकिन उससे भी ज़्यादा जान ने ईबो के लिप्स की हालत ख़राब कर दी थी। उसकी लिप्स में जगह जगह कट लग गए थे और बहुत स्वेलन भी थे। पर ईबो ईबो क्या कह सकता था, क्योंकि जान पूरा नशे में था। लेकिन ईबो को सच में जान का उसे किस करना बहुत अच्छा लगा था। अब हम ईबो को देखते हैं। ईबो अपनी कंपनी में जैसे ही एंटर करता है, सभी लोगों की नजरें बस ईबो पर ही थी। वो सब ईबो को ही देखे जा रहे थे। ईबो जो समझ रहा था कि सभी लोग उसे ऐसे क्यों देख रहे हैं, लेकिन ईबो को जैसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सीधा अपने ऑफिस में अंदर एंटर होता है। सभी लोग बाहर अजीब अजीब सी बातें करने लगते हैं। वो कहते हैं, क्या हुआ है? क्या सर का किसी से झगड़ा हुआ है? सर की लिप्स इतना स्वैलन क्यों है? तभी कोई कहता है, नहीं, मुझे लगता है सर अपने पार्टनर के साथ किस कर रहे होंगे और वो ज़्यादा अग्रेसिव हो गया होगा, इसलिए सर की लिप्स की हालत ऐसी है। सभी लोग कुछ न कुछ बातें कर रहे थे और हंस रहे थे। ईबो को पता था कि क्या चल रहा है, लेकिन ईबो कुछ भी नहीं कहता। वो केबिन में एंटर करता है और चुपचाप से अपनी फाइल ओपन करता है। तभी उसके सेक्रेटरी आते हैं और वो ईबो के लिए कॉफ़ी लाते हैं, ईबो को कॉफ़ी देते हैं। वो भी चुपचाप से ईबो की तरफ देख रहा था। तभी ईबो एक कोल्ड फेस में उनकी तरफ देखता है और कहता है, क्या आपको कुछ चाहिए? वो बेचारा सेक्रेटरी डर जाता है और कहता है, नहीं 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 सर। ऐसा कह के वो जल्दी से बाहर भाग जाता है। ईबो एक गहरी सांस लेता है और कहता है, जान, तुमने मेरे साथ क्या किया है? देखो सभी लोग मुझे कैसे देख रहे हैं। ओ गॉड, मैं तुम्हारा क्या करूं? तुमने कल नशे की हालत में सच में मेरे लिप्स को पूरी तरीके से खा डाला है और मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। एक बार जान, तुम मेरे हाथ लगो, देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। ऐसा कह के ईबो अपने चेहरे पे एक स्माइल ले आता है। अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं। हाईक्वान जिन्हें ऑफिस में अजीब तरह की गुसर पुसर सुनाई दे रही थी, वो अपने मन में सोचते हैं, आखिर क्या चल रहा है, क्या हुआ है? तभी वो सीधा ईबो के केबिन में एंटर करते हैं। ईबो जो अपने ब्रदर को देखता है और अपने ब्रदर को गुड मॉर्निंग बोलता है। लेकिन जैसे ही हाईक्वान की नज़र ईबो की लिस्ट पे पड़ती है, वो कहते हैं, ओह माय गॉड ईबो, तो तुम्हारे लिप्स को क्या हुआ है? किसने खाया इतनी गंदी तरीके से मेरे ब्रदर के लिप्स को? ईबो कहता है, ब्रदर आप अपना मुंह बंद कीजिए। हाईक्वान कहते हैं, अच्छा अच्छा ठीक है, मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन बताओ तो तुम्हारे लिप्स को क्या हुआ है? ईबो बेचारा क्या कहे। वो बहुत अनकंफर्टेबल हो रहा था। वो कहता है, ब्रदर कुछ भी नहीं हुआ है। तभी हाईक्वान कहते हैं, अच्छा, तुम अपने भाई से भी छुपाओगे क्या कि सच में तुम किसी को डेट कर रहे हो? ईबो कहता है, ब्रदर क्या बकवास कर रहे हैं आप? तभी हाईक्वान कहते हैं, अच्छा ठीक है, मैं बकवास भी नहीं करूँगा, और तुम किसी से इस तरीके से? तभी वो कहता है, बिल्कुल नहीं ब्रदर, मैंने किसी के साथ कुछ भी नहीं किया है। आप कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हैं, और पता नहीं किसी मच्छर ने मुझे नाइट में इस तरीके से काटा है। हाईक्वान कहते हैं, क्या मच्छर, वो भी ऐसे? ईबो, मुझे तो आज तक किसी मच्छर ने ऐसे नहीं काटा। ईबो कहता है, ब्रदर आप अपना मुंह बंद कीजिए, समझे आप? हाईक्वान जोर जोर से हंसने लगते हैं। वो कहते हैं, ओ माय गॉड, लगता है मच्छर कुछ ज़्यादा ही शैतान होगा और उसे मेरे ब्रदर के लिप्स बहुत पसंद होंगे। वो समझ रहा होगा कि ये स्ट्रॉबेरी है। जैसे ही वो हाईक्वान के मुंह से स्ट्रॉबेरी का नाम सुनते हैं, वो तो पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाता है और हाईक्वान की तरफ देखने लगता है। हाईक्वान कहते हैं कि क्या हुआ ईबो? ईबो कहते हैं, कुछ भी नहीं। उसे वो सब कुछ याद आने लगता है जो जान ने स्ट्रॉबेरी समझ के ईबो के लिप्स के साथ किया था। वो अपने मन में सोचता है, ओ गॉड, ये स्ट्रॉबेरी हर जगह क्यों है? ये ब्रदर का स्ट्रॉबेरी नाम लेना ज़रूरी था। वो ऐसा सोचता है। तभी
हाईक्वान को कुछ शक होने लगता है। वो एक स्माइल करती हैं और ईबो से कहते हैं, ठीक है, लगता है तुम्हारा मच्छर कुछ ज़्यादा ही शैतान है। ऐसा कह के वो केबिन से बाहर आ जाते हैं और बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं। लेकिन हाईक्वान को कुछ अजीब लग रहा था, इसलिए वो सीधा वहाँ ईबो के मेंशन में कॉल करते हैं। फ़ोन मिस्टर हान पिकअप करते हैं। मिस्टर हान जैसे ही हेलो करते हैं तभी हाईक्वान कहते हैं, हेलो मिस्टर हान, कैसे हैं आप? मिस्टर हान हाईक्वान की आवाज़ पहचान जाते हैं और वे कहते हैं, मास्टर मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? तभी हाईक्वान कहते हैं, मैं तो बहुत अच्छा हूँ, पर वैसे एक बात बताओ मिस्टर हान, आजकल मेंशन में क्या चल रहा है? मिस्टर हान कहते हैं, कुछ भी नहीं, क्यों? तभी हाईक्वान कहते हैं, मिस्टर हान आपको मुझे सब कुछ सच सच बताना चाहिए, याद रखिए आप। तभी मिस्टर हान कहते हैं, पर मैं सच कह रहा हूँ सर, ऐसा कुछ भी नहीं है, पर आप क्यों पूछ रहे हैं? तभी हाईक्वान कहते हैं, तो एक बात बताइए, ईबो के लिप्स को क्या हुआ है? मिस्टर हान जैसे ही हाईक्वान के मुंह से ये सुनते हैं तो वो एक पल के लिए तो शॉक्ड हो जाते हैं, लेकिन फिर वो धीरे से कहते हैं, वो सर मास्टर के। तभी हाईक्वान कहते हैं, मिस्टर हान आप याद रखिए, आप ईबो के ही नहीं, मैं भी आपको बहुत प्यार करता हूँ, अगर आप मुझे कुछ भी नहीं बताएंगे तो मैं आपसे बात नहीं करूँगा। हाईक्वान कहते हैं, ओके मास्टर, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, लेकिन आप मुझे प्रॉमिस कीजिए, आप मास्टर को कुछ भी नहीं बताएंगे। हाईक्वान कहते हैं, मैं आपको सिर्फ प्रॉमिस करता हूँ, मैं ईबो से कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन आप मुझे पहले सब कुछ सच सच बताओ। हाईक्वान एक लंबी सी सांस लेते हैं और सॉरी मिस्टर हान एक लंबी सी सांस लेते हैं और हाईक्वान को जान के बारे में सब कुछ बता देते हैं और कल क्या हुआ उस इंसिडेंट के बारे में भी बता देते हैं। हाईक्वान तो पूरी तरीके से शॉक थे। वो अपने मन में सोचते हैं, आखिर उस लड़के में ऐसा क्या है जो मेरा ब्रदर उसे इतना पसंद करता है, उससे कुछ नहीं कहता। जिस तरीके से मिस्टर हान बता रहे हैं उस तरीके से तो ये साफ है कि ईबो के दिल में उस लड़के के लिए कुछ तो है। तो हाईक्वान मुझे लगता है तुम्हें जान से मिलना चाहिए। आई थिंक तुम्हें भी तो देखना चाहिए, आखिर उस लड़के में ऐसी क्या बात है जो ईबो उसके लिए सब कुछ करने के लिए रेडी है। और हाईक्वान एक अपने चेहरे पर बड़ी सी स्माइल ले आते हैं। अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं। हम देखते हैं कि हाईक्वान ऑफिस में एंटर करते हैं और वो ईबो से कहते हैं, ईबो मैं आज तुम्हारे साथ तुम्हारे मेंशन जाना चाहता हूँ। ईबो कहता है, क्या? तभी हाईक्वान कहते हैं, हाँ क्यों, क्या मैं तुम्हारे मेंशन नहीं जा सकता? ईबो कहता है, ब्रदर पर आपको मेरे मेंशन जाने की क्या ज़रूरत है, आपके पास आपका मेंशन है, आप वहाँ भी तो जा सकते हैं। हाईक्वान कहते हैं, तुम जैसा भाई, सच में तुम तो बहुत रूड हो। अगर मैं तुम्हारे साथ एक बार तुम्हारे मेंशन जाना चाहता हूँ तो तुम मुझसे इस तरीके से मना करोगे? ईबो कहता है, ब्रदर मैं मना नहीं कर रहा, मैं बस पूछ रहा हूँ, आपको कुछ मुझसे काम है तो मुझसे बात कीजिए ना, मैं यहीं आपके सामने हूँ, आपको मेंशन जाने की क्या ज़रूरत है? एक्चुअली ईबो को डर लग रहा था कि क्योंकि वो जानता है हाईक्वान का नेचर बहुत अच्छा है और वो इस बात से डरता है कि कहीं हाईक्वान जान को पसंद करने ना लगे, क्योंकि ईबो अब जान को अपने से दूर नहीं रख पा रहा था। और क्यों, वो तो खुद ईबो को समझ नहीं आ रहा था। तभी वो हाईक्वान से कहता है, देखिए ब्रदर आपको मेंशन जाने की ज़रूरत नहीं है। तभी हाईक्वान एक पाउटी फेस बनाते कहते हैं, यू रूथलेस पर्सन, तुम बहुत बुरे हो, तुम मेरे भाई कैसे हो मुझे समझ में नहीं आता। मैं कितना प्यार से तुमसे पूछ रहा हूँ, क्या मैं तुम्हारे घर चल सकता हूँ? क्या मैं एक दिन अपने भाई के साथ उसके मेंशन में नहीं रह सकता? वैसे भी मुझे मिस्टर हान और मिसेस हान की याद आ रही है। ईबो कहता है, क्या? तभी हाईक्वान कहते हैं, तुम जानते हो ना अंकल भी घर पे नहीं है और मैं बोर हो जाता हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ मैं आज नाइट तुम्हारे साथ चलूँ और मिसेस हान के हाथ का बना वो अच्छा सा खाना खाऊं। ईबो अपने ब्रदर को देखता है। फाइनली वो एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है, ठीक है ब्रदर, आपको जैसा अच्छा लगे, आपकी मर्जी, आप चल सकते हैं। हाईक्वान अपने मन में एक स्माइल करते हैं और कहते हैं, बेटे मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जान के रहूँगा। तुम जो मुझसे आजकल छुपा रहे हो ना, मैं तुम्हारे साथ जाके सब पता लगा लूँगा।
समझे तुम। और वो एक छोटी सी स्माइल करते हैं और ईबो के गले लग के कहते हैं, थैंक यू ईबो, मैं जानता था मेरा भाई इतना भी बुरा नहीं है जितना मैं कह रहा था। ईबो कहता है, सीरियसली ब्रदर, क्या आप मूवीज आजकल ज़्यादा देख रहे हैं? हाईकॉन कहता है, तुम तो देखते नहीं हो इसलिए मैं सोचता हूँ मैं ही देख लूँ। वो रोमांटिक मूवीज़ जिसमें कोई पर्सन किसी को किस करता है, किसी को प्यार करता है। ईबो को जैसे ही हाईकॉन ऐसे कहते हैं, उसे बस जान का चेहरा अपनी फेस के सामने आने लगता है और उसे जान की वो किसी से याद आ रही थी। तभी हाईकॉन ईबो के चेहरे की तरफ देखते हैं और एक स्माइल करके कहते हैं, अरे तुम ऐसे क्यों सोच रहे हो? मुझे ऐसे लग रहा है जैसे किसी ने तुम्हें किस किया है और तुम उसके ख्यालों में खो गए हो। ईबो कहता है कि बिल्कुल नहीं। किसने कहा आपसे? ब्रदर, आप ना ये मूवीज कम देखा करो। हाईकॉन कहते हैं, ओके, तुम इतना क्यों अकला रहे हो? ठीक है, मैं नहीं देखूंगा। ओके, और देखूंगा भी तो तुम्हें नहीं बताऊंगा। तुम क्या जानो मूवी देखने का, वो रोमांटिक मूवीज। ईबो कहता है, ठीक 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 है ठीक है, मुझे नहीं सुनना आपकी रोमांटिक मूवीज के बारे में। आइकॉन एक स्माइल करते हैं और कहते हैं, ठीक है, तो मैं आज तुम्हारे साथ तुम्हारे मेंशन चल रहा हूँ। ईबो गहरी सी सांस लेता है और कहता है, ठीक है ब्रदर, मुझे पता है आप आज मेरे साथ मेरे मेंशन आने वाले हो। हाईकॉन जोर से हंसते हैं और चले जाते हैं। अब हम उधर जान को देखते हैं। जान जो बस इधर उधर घूम रहा था और थोड़ा घबराया हुआ था। मिसेस हान जान से कहती हैं, जान तुम इतना टेंशन क्यों ले रहे हो? और कुछ भी नहीं हुआ है, तुम जैसा सोच रहे हो। तुम नशे में थे बस इसलिए। तभी जान कहता है, पर मैं उन्हें किस कैसे कर सकता हूँ? मिसेस हान कहती हैं, जैसे तुमने किया। अच्छा, ये बेचारे जान, उसका पूरा चेहरा रेड हो जाता है और वो कहता है, आंटी आप मुझे टीज करना बंद कीजिए। मिसेस हान कह रही है, मैं टीज कर रही हूँ? वैसे सच में ही जान, तुम किस करने में तो बहुत अच्छे हो। कितने लोगों को किस किया है? जान कहते, क्या? मैंने कभी किसी को किस नहीं किया। तभी मिसेस हान कहती हैं, लेकिन जिस तरीके से तुमने ईबो के होठों को काटा है ना, बेचारे मास्टर, मुझे लगता है उनका पेन अब तक बंद नहीं हुआ होगा लिप्स का। जान कहता है, आंटी मैं उनसे माफ़ी मांग लूँगा। तभी मिसेस हान कहती हैं, अच्छा, और तुम माफ़ी कैसे मांगोगे? जान कहता है, कैसे मतलब, जैसे माफ़ी मांगते हैं? तभी मिसेस हान जोर से हंसती हैं और कहती हैं, अच्छा तुम उनसे कहोगे, सॉरी मैंने आपके लिप्स को स्ट्रॉबेरी समझा इसलिए मैंने उन्हें इस तरीके से खाया। जान कहता है, आंटी आप तो बहुत सेमलेस हैं, मैंने ऐसा नहीं कहा। तभी मिसेस हान जोर जोर से हंसने लगती हैं और कहती हैं, मेरा बच्चा, कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी मास्टर ने तुम्हारे बारे में कुछ नहीं कहा, समझे तुम, और वो मुझे लगता है तुमसे नाराज़ भी नहीं है। जान कहता है, मुझे नहीं पता, पर मुझे उनसे माफ़ी ज़रूर मांगनी होगी। अब हम सीधा इवनिंग का सीन देखते हैं। हम देखते हैं कि ईबो और हाईक्वान दोनों ही ऑफिस की कार पार्किंग में थे। हाईक्वान ईबो की तरफ देखता है। तभी ईबो कहता है, सच में ब्रदर आप मेरे मेंशन जाना चाहते हैं? हाईक्वान कहते हैं, ऑफ कोर्स ईबो, मैं तुम्हारे मेंशन जाना चाहता हूँ, तो और तुम इस तरीके से क्यों पूछ रहे हो? हाईक्वान ईबो एक लंबी सी सांस लेता है और अपने मन में कहता है, ब्रदर आपको मेरे मेंशन जाने की ज़रूरत क्या है? तभी हाईक्वान नैरो आइज से ईबो को देखते हैं और कहते हैं, ईबो तुम क्या सोच रहे हो? ईबो कहते हैं, ब्रदर फाइनली तो मैं कुछ भी नहीं सोच रहा, मैं सोच रहा हूँ कि अब हमें घर चलना चाहिए। हाईक्वान एक स्माइल करते हैं और जल्दी से गाड़ी के अंदर बैठ जाते हैं। ईबो भी अंदर बैठता है और ड्राइवर से कार चलाने को कहता है। वो दोनों निकल जाते हैं। तभी रास्ते में ईबो को एक शॉप पर बहुत सारी स्ट्रॉबेरी दिखती हैं। ईबो जल्दी से ड्राइवर से कहता है कि कार स्टॉप करो। बेचारा ड्राइवर जल्दी से कार रोक देता है। हाईक्वान कहते हैं, ईबो क्या हुआ है? ईबो कहता है, कुछ नहीं ब्रदर, मैं कुछ लेके आता हूँ। हाईक्वान को कुछ समझ नहीं आता। वो ईबो से कहते हैं, पर ईबो तुम्हें क्या चाहिए? यहाँ तो कुछ भी नहीं है, ये बस स्ट्रॉबेरीज हैं। तभी ईबो कहता है, ब्रदर मुझे ये स्ट्रॉबेरी चाहिए। हाईक्वान कहते हैं, क्या तुम्हें स्ट्रॉबेरी चाहिए? हालांकि हाईक्वान को पता है मिस्टर हान ने सब बता दिया है, लेकिन फिर भी वो कहते हैं, क्या तुम्हें स्ट्रॉबेरी इतनी पसंद है? ईबो कहते हैं, ब्रदर मैं लेके आता हूँ, आप कितने सवाल पूछते हैं?
हाईक्वान एक स्माइल करते हैं। ईबो जल्दी कार से नीचे उतरता है और बहुत सारी स्ट्रॉबेरी शॉप के पास जाता है और बहुत सारी स्ट्रॉबेरी ले लेता है। हाईक्वान जब ईबो को इतनी सारी स्ट्रॉबेरीज के साथ देखते हैं तो बड़ी बड़ी आंखों से देखते हैं और पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाते हैं। वो ईबो से कहते हैं, ईबो इतनी सारी स्ट्रॉबेरीज? ईबो कहता है, हाँ क्यों ब्रदर, क्या ज़्यादा है क्या कम है? हाईक्वान कहते हैं, नहीं ईबो, पर इतनी सारी कौन खाएगा? ईबो कहते हैं, ब्रदर सब लोग घर पे है ना, स्ट्रॉबेरीज तो सबको पसंद होती हैं तो सब खाएंगे। हाईक्वान अपने मन में कहते हैं, ईबो मुझे पता है स्ट्रॉबेरीज किसको पसंद है, लेकिन उस पर्सन को ये वाली स्ट्रॉबेरीज नहीं, तुम्हारे लिप्स वाली स्ट्रॉबेरीज पसंद है। और वो एक स्माइल करते हैं। तभी ईबो कहते हैं, ब्रदर अब आप क्या सोच रहे हैं? हाईक्वान कहते हैं, ईबो मैं कुछ नहीं सोच रहा, अब हमें चलना चाहिए, मिसेस हान और मिस्टर हान हमारा वेट कर रहे होंगे। ईबो भी कहता है और कार में बैठ जाता है। कार फिर से चलने लगती है। अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं। हम देखते हैं कि जैसे ही कार मैंसन के सामने रुकती है तो मिस्टर हान जान से कहते हैं डोर ओपन करने को, लेकिन जान तो बेचारा डर के मारे मना कर देता है और सीधा किचन में भाग जाता है मिसेस हान के पास। मिस्टर हान एक स्माइल करते हैं और डोर ओपन करते हैं। तभी ईबो देखता है कि डोर मिस्टर हान ने ओपन किया है तो उसे थोड़ा बुरा लगता है। तभी वो मिस्टर हान की तरफ देखते हैं और पूछता है, जान ठीक है? तभी मिस्टर हान कहते हैं, हाँ मास्टर जान ठीक है। तभी ईबो थोड़ा गुस्से में आ जाता है। वो अपने मन में सोचता है, जब वो ठीक है तो वो डोर ओपन करने क्यों नहीं आया, लेकिन फिर वो कुछ नहीं कहता। तभी वो मिस्टर हान से कहता है, मिस्टर हान इस कार में बहुत सारी स्ट्रॉबेरीज हैं, वो निकाल लीजिए। मिस्टर हान तो पूरा शॉक्ड हो जाते हैं। वो कहते हैं, क्या? तभी ईबो कहता है, क्या बहुत सारी स्ट्रॉबेरीज हैं, आप उनको ले लीजिए। रास्ते में बहुत अच्छी स्ट्रॉबेरीज मिल रही थी तो मैंने सोचा मैं ले लेता हूँ। आज तक ईबो ने कभी कुछ भी घर के लिए नहीं खरीदा था, क्योंकि हमेशा जिस चीज़ की भी ज़रूरत होती थी मिस्टर हान जाकर खरीद कर ला देते। ये पहली बार था जब ईबो घर स्ट्रॉबेरी लेके आया था। मिस्टर हान को तो ऐसा लग रहा था कि उन्हें जल्दी अटैक आने वाला है। वो अपने दिल पे हाथ रखते हैं। तभी हाईक्वान कहते हैं, सच में मैं उस लड़के से मिलने के लिए मिस्टर हान बेताब हूँ जिसने मेरे भाई को इतना बदल दिया है। मिस्टर हान कहते हैं, सर मास्टर आप अंदर चलिए, आप उसे अभी देखेंगे। तभी ईबो और हाईक्वान दोनों अंदर जाते हैं और मिस्टर हान इतनी सारी स्ट्रॉबेरी देख के तो पूरा शॉक्ड हो जाते हैं। वो अपने मन में कहते हैं, गॉड इतनी सारी स्ट्रॉबेरीज कौन खाएगा, मास्टर को सच में कुछ नहीं पता। ऐसा कह के, क्योंकि ईबो ने 1 या 2 या 3 केजी नहीं बल्कि पूरी 10 केजी स्ट्रॉबेरीज खरीदी थी। बेचारे मिस्टर हान वो स्ट्रॉबेरी लेके आते हैं और अंदर किचन में ले जाते हैं। जान जैसे ही स्ट्रॉबेरी देखता है वो कहता है, ये क्या है? मिस्टर हान एक स्माइल करते हैं और कहते हैं, तुम्हें कल स्ट्रॉबेरी खानी थी ना, तो मुझे लगता है मास्टर को याद था, इसलिए वो तुम्हारे लिए स्ट्रॉबेरी लेके आए हैं। जान बड़ी बड़ी आंखों से मिस्टर हान की तरफ देखते हैं और कहते हैं, क्या? पर तभी मिस्टर हान कहते हैं, खाओ, कितनी सारी स्ट्रॉबेरी खानी है। बेचारा जान पूरी तरीके से रेड हो जाता है। वो तो अपनी आइस नीचे कर लेता है। तभी मिस्टर हान कहते हैं, जान जूस लेके और पानी लेके बाहर आओ। जान कहता है, नहीं अंकल, मैं नहीं आ रहा। मिस्टर हान कहते हैं, ईबो को तुम जानते नहीं हो, मास्टर को बहुत गुस्सा आएगा अगर मैं लेके गया, तुम जानते हो ना वो काम तुम्हारा है। ईबो कहता है, ठीक है, ऐसा कहता है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट पार्ट हम कल देखेंगे कि आखिर हाईक्वान का जान को देखकर क्या रिएक्शन होता है। तो फ्रेंड्स स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज का पार्ट आपको कैसा लगा है। प्लीज़ कमेंट तो ज़रूर करना। बाय बाय, टेक केयर और चैनल को सब्सक्राइब करना।